आज मैं मैट्रिक क्लास का ऊंचाई अंदूरी BTBC का मैं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताऊँगा। तो ये एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 225 क्वेश्चन नंबर 5 भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सॉल्यूशन भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ से ये भूमि है, बी भूमि है। यहाँ बी से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है। ये पतंग है। पतंग से एक डोरी जो है ये भूमि का एक बिंदु सी से ये लगी हुई है। ये डोरी है। ये क्या पतंग है। ये पतंग है। यदि भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, ये डोरी जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या डोरी की लंबाई पूछ रहा है। डोरी की लंबाई ऐसी है। तो ये क्या ये AC डोरी की लंबाई है। AC डोरी की लंबाई है। अब देखिए
ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, 60 डिग्री के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। दिया हुआ है ये लंब दिया हुआ है 60 मीटर, निकालना है ये कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला होता है ये साइन, तो इसको हम साइन 60 डिग्री, ये साइन के फार्मूला से हमें ये डोरी की लंबाई निकालेंगे। तो ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। देखिए ये अब इसमें ये साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा ये कर्ण, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3 बटा ये 2। ये लंब है AB और कर्ण है ये AC। अब यहां पर देखिए ये रूट और ये √3 बटा ये क्या है 2 बराबर लंब AB बराबर क्या है 60 मीटर, ये क्या है 60 मीटर, और AC एक डोरी की लंबाई है, AC हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये और ये √3 को AC से गुना करेंगे, √3 गुने क्या है AC बराबर 2 को 60 से गुना करेंगे तो 120 मीटर, ये और AC बराबर ये 120 मीटर ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, और ये AC इक्वल टू ये 120 मीटर, ये √3 है, इसको गुना कर देते हैं, √3 बटा ये √3 से गुना कर देते हैं, तो AC डोरी की लंबाई हो गया, AC डोरी की लंबाई हो गया ये 120 मीटर, √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, ये काट देंगे, ये कितना हो गया 40 बराबर डोरी की लंबाई कितना हो गया, ये 40 √3 मीटर हो गया, डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। एक आंसर ये आया, या नहीं तो फिर उसके बाद ये √3 का मान भी रख सकते हैं, ये क्या 1.732 मीटर, इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 सत्ते 28, 1 29 का 9 हाथ में 2, 4 एका 4, 2 एक क्या 6 और 1 शून्य हो गया, ये 1 2 3 अंक का दशमलव हो गया, ये डोरी की लंबाई ये भी हो गया 69.280 मीटर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड मेथड देखिए, ये क्या है सेकंड मेथड, इसका देखिए ये सेकंड मेथड, ये क्या है ये सेकंड मेथड, इसका ये सेकंड मेथड देखिए, ये सेकंड मेथड इसका देखिए, कहता है कि ये पतंग है, ये जमीन है, ये क्या है ये BC एक जमीन है, BC एक जमीन है, और ये पतंग है, ये पतंग है, ये पतंग है, यहाँ पर ये क्या है पतंग है, ये पतंग जो है ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और ये डोरी है, ये डोरी है जमीन से बंधा हुआ है, ये डोरी जो है जमीन के साथ ये 60 डिग्री का एक कोण बनाती है, तो कहता है ये डोरी की लंबाई ज्ञात करें, ये AC ये डोरी की लंबाई है, इसको ज्ञात करना है, ये डोरी की लंबाई है, ये डोरी की है क्या डोरी, ये डोरी है, तो डोरी की लंबाई AC ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं √3, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम बोलते हैं क्या ये 2, और ये 90 या 60 है तो ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री के सामने की भुजा हम बोलते हैं ये 1 अनुपात, 90 डिग्री के सामने की भुजा को ये √3 अनुपात बोलते हैं, और 60 डिग्री के सामने की भुजा को 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम 2 अनुपात बोलते हैं, 60 डिग्री के सामने की भुजा ये √3 अनुपात बोलते हैं, तो √3 अनुपात बराबर क्या है 60 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि √3 अनुपात बराबर ये 60 डिग्री, ये क्या है 60 मीटर, तो 1 अनुपात बराबर ये 60 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो ये डोरी की लंबाई निकालना है, डोरी की लंबाई 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात लिखेंगे, 2 अनुपात बराबर
ये 60 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया, गुने क्या है 2, ये मीटर बराबर, ये बराबर हो गया, ये 60 को 2 से गुना करेंगे 120 मीटर बटा है क्या √3। ये 2 अनुपात क्या है, डोरी की लंबाई, ये डोरी की ये लंबाई हो गया 120 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, ये डोरी की लंबाई इसका टू, ये 120 मीटर बटाए क्या √3, इसको हम गुना कर देते हैं, √3 बटाए √3 से गुना कर देते हैं, बराबर हो गया 120 √3 मीटर। ये √3 और उससे गुना करेंगे 3, ये काट देंगे तो ये कितना हो गया, ये 40 √3 मीटर हो गया। ये डोरी की क्या हो गया, लंबाई हो गया। ये √3 का भी मान रख दीजिएगा, ये आंसर आपको यहाँ पर ये आ जाएगा। तो डोरी की लंबाई क्या हो गया, ये डोरी की लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया आपको, डोरी की लंबाई हो गया ये 40 √3 मीटर। और ये अगर यहाँ पर ये मान रख दीजिए, ये आंसर ये हो गया, ये आंसर ये हो गया, और नहीं तो क्या 40 गुने क्या √3 का मान रख दिए 1.732 मीटर, इसको गुना कीजिएगा तो 69.280 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये सॉल्यूशन 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भी एक भवन है
ये भी एक भवन है, इसकी लंबाई है क्या 30 मीटर है। ये भी एक भवन है, कुछ दूरी से, यहाँ से कुछ दूरी पर एक यहाँ पर ये लड़का खड़ा है, इसकी ऊंचाई है क्या सीढ़ी है, लड़का का ऊंचाई है क्या ये सीढ़ी है। ये लड़का जो है ये क्या, वो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब वो उसके आंख पर के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये लड़का जब यहाँ पर है, ये भवन को शिखर को देखता है, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ये क्या है 30 डिग्री का ये क्या उन्नयन कोण बनाता है। फिर ये लड़का कुछ दूरी तक चलकर यहाँ क्या ई बिंदु तक ये पहुंचता है। जब ये लड़का डी से ई बिंदु तक पहुंचता है तो यहाँ पर ये क्या डी से यहाँ तक पहुंच जाता है ई बिंदु को। कुछ समय बाद ये लड़का सीढ़ी से यहाँ पर पहुंच जाता है, ये क्या ये ई बिंदु पर पहुंच जाता है, यहाँ ई एफ यहाँ पर पहुंच जाता है। लड़का सीढ़ी पर कुछ समय के बाद लड़का यहाँ पर ई एफ के नजदीक आ जाता है, तब ये उन्नयन कोण ये 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो कहता है बताइए कि ये लड़का जो है भवन का कितना दूरी तक चला। तो ये लड़का पहले यहाँ पर था, एफ बिंदु तक चला। तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या है डीएफ है, डीएफ बिंदु तक चला। अच्छा, ये लड़का का ऊंचाई जो है ये क्या 1.5 मीटर है। तो ये माना कि लड़का डीएफ दूरी तय किया, डीएफ दूरी तय किया, यही डीएफ दूरी को हमको निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ये ई एफ, यहाँ पर मान लीजिए इसको जी। अब देखिए ये जीबी और ये सीडी दोनों बराबर है। ये सीडी है 1.4, तो ये जीबी क्या हो जाएगा ये 1.4 मीटर हो जाएगा। तो ये जीबी बराबर ये सीडी इक्वल टू 1.5 मीटर। अब हम एजी निकाल लेंगे, एजी बराबर क्या होगा, ये एजी क्या होगा, यहाँ से यहाँ एबी में हम जीबी को घटा देंगे, यहाँ से यहाँ एबी में हम ये यहाँ से यहाँ जीबी को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ से यहाँ एबी कितना है ये 30 मीटर है, और यहाँ से यहाँ जीबी कितना है 1.5 मीटर है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा ये 28 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 5। 30 मीटर को 1.5 मीटर से घटाएंगे ये तो 28.5 मीटर हो जाएगा। एजी बराबर हो गया ये क्या, यहाँ पर एजी बराबर हो गया 28.5 मीटर हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना। अब ये त्रिभुज ए, देखिए त्रिभुज ए जी ई ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या त्रिभुज ये ए जी ई, त्रिभुज ए जी ई एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने भुजा एक कर्ण है, ये 90 डिग्री के सामने भुजा ए कर्व हो गया, 60 डिग्री के सामने की भुजा ए जी लंब हो गया, और जी आधार हो गया। हमको ये आधार को निकालना है, ये आधार को, और ये लंब हमको दिया हुआ है। तो लंब आधार का फार्मूला tan होता है, तो tan 60 डिग्री निकालेंगे। tan 60 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये क्या होता है आधार होता है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। ये लंब क्या है ये एजी, और आधार क्या है ये जीई, ये √3 इक्वल टू एजी बराबर है 28.5, ये
28.5 मीटर है ये जी। और ये जीई, इसको तिरछा गुना कर देंगे, √3 गुने क्या है जीई, बराबर हो गया 28.5 मीटर। तो जी बराबर हो गया ये क्या 28.5 मीटर ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया। अब ये त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए जी सी में, त्रिभुज ए जी सी में, त्रिभुज ए जी सी में ये न्यून कोण की सामने भुजा ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने भुजा ये सी कर्ण हो गया, ये आधार हो गया ये क्या जी सी। तो ये tan 30 डिग्री निकालेंगे, tan ये 30 डिग्री बराबर लंब बटा ये क्या आधार, tan 30 बराबर 1/√3। लंब कितना है यहाँ से, लंब है ए जी, आधार क्या है यहाँ से यहाँ जी सी, ये जी सी 1/√3 बराबर ए जी, यहाँ से यहाँ ए जी बराबर कितना 28 पॉइंट कितना ये 28.5 है बटा ये क्या जी सी, ये जी सी तिरछा गुना कर देते हैं इसको, ये जी सी 1 को जी सी से गुना करेंगे, जी सी बराबर √3 को इससे गुना करेंगे 28.5 से, तो 28.5 √3 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये जी सी यहाँ से यहाँ जी सी है, जी सी कैसे लिखेंगे जी प्लस ई सी, जी प्लस ये क्या ई सी, ये जी जी ई, जी बराबर लाए हम, ये जी बराबर लाए हम ये जी बराबर लाए हम ये 28 पॉइंट, ये जी को हम ये जी बराबर लाए 28.5 बटा ये √3 मीटर माइनस, अरे ये क्या है जीसी बराबर लिखा है जी प्लस ईसी बराबर क्या हो गया ये 28.5 √3 मीटर। ये जी बराबर हम लाए हैं, ये जी बराबर लाए 28.5 √3 बटा जी बराबर ये जी बराबर 28.5 बटा ये √3 मीटर प्लस ईसी बराबर है क्या 28.5 √3 मीटर। इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए, तो ईसी बराबर हो गया ये क्या 28.5 √3 माइनस, इसको इधर ले आए हम, तो ये हो गया 28.5 बटा ये √3 मीटर बराबर इसका एलसीएम हो गया ये √3 को इससे गुना करेंगे तो हो गया ये 28.5, ये √3 और उससे गुना करेंगे 3 माइनस 28 में 28 से भागा दिए, √3 में √3 से भागा देंगे 3, √3 में √3 से भागा देंगे 1 को 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5 मीटर हो जाएगा बराबर। ये हो गया ये आपको ठीक है 3 × 5 = 15 का 5 हाथ में 1 और 3 × 5 = 15 का 5 हाथ में 1, 3 × 8 = 24, 1 × 25 का 5 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस ये 28.5 बटा ये √3 बराबर ये 0, 5 में से 8 गया 7, 5 में से 5 गया ये 0, ये क्या 15 में से 8 गया है 7 और ये 7 में से 2 गया है क्या 5, ये कट गया बटा ये √3 मीटर। अब ये क्या 57 बटा ये √3, इसको गुना कर दिए √3 बटा ये क्या √3 मीटर से गुना कर दिए बराबर है क्या 57 √3 और उससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 57 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 3 का 3 3 9 27, ये हो गया ये इसी बराबर हो गया ये 19 √3 मीटर।
ये ईसी, ईसी बराबर हो गया 19√3 मीटर। ये ईसी जो है ये एफडी के बराबर है। एफडी बराबर ये क्या हो गया 19√3 मीटर हो गया। तो ईसी बराबर एफडी बराबर ये हो गया ये क्या 19√3 मीटर हो गया। तो ये एफडी क्या है लड़का द्वारा तय की गई दूरी हो गया। तो यही लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, लड़का द्वारा तय की गई दूरी, ये तय दूरी हो गया, तय दूरी हो गया ये क्या 19.3 मीटर। अब इसको आप जो है ये 19√3 मीटर हो गया, ये क्या 19√3 मीटर। अब यहाँ पर इसका मान ऐसे भी हो सकता है 19 गुने ये √3 का मान रख दीजिए 1.732 मीटर। अब ये क्या 19 और 1.732 से गुना कीजिए, जो मान होगा वो भी तय किया गया क्या होगा दूरी होगा। तो इसको हम गुना कर देते हैं। देखिए 1.732 को ये 19 से गुना कर देते हैं। ये 9 दूनी 18 का 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 9 तिया 27 1 28 का 8 हाथ में 2 9 सत्ते 63 2 65 का 5 हाथ में 6 और 9 1 9 9 6 क्या है 15, ये 2 यहाँ पर ये 3 ये 7 और 1 बराबर 8 8 2 10 का 0 हाथ में 5 3 8 1 9 ये क्या 5 और 7 12 का 2 हाथ में 1 1 2 1 क्या 3 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 9 27 1 28 का 8 हाथ में 2 9 सत्ते 63 और 2 65 का 5 हाथ में 6 9 1 9 6 15 2 1 2 3 1 3 7 1 1 8 8 2 10 का 0 हाथ में 5 3 8 1 9 ये क्या 5 5 10 5 5 10 2 12 5 5 ये 5 7 3 10 2 12 का 2 हाथ में 1 और 1 1 2 1 3 ये 3 अंक के दशमलव तो 3 अंक के दशमलव। तो इसका आंसर 32 पॉइंट ये कितना 908 मीटर 8 मीटर। ये दोनों आंसर हो सकता है। लड़का द्वारा तय की गई दूरी 19√3 मीटर भी हो सकता है, 32.9 ये क्या 908 मीटर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संख्या लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री या 60 डिग्री है। तो मीनार की
ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये भवन है, ये सीढ़ी एक भवन है, सीढ़ी एक भवन है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इस भवन पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। एसी जो है एक संचार मीनार है, एसी एक संचार मीनार है, ये ये मीनार है। भूमि का एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु ये क्या है, सी है। बिंदु ए सी से संचार मीनार के तल, भूमि बिंदु सी से ये संचार मीनार का एक तल है, तल से ये भूमि का एक बिंदु सी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। और ये भूमि का एक बिंदु ये क्या सी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। ये क्या है, 60 डिग्री है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये संचार मीनार की ऊंचाई ए बी है, ये संचार मीनार की ऊंचाई है, ये जो है ये ए बी जो है ये संचार मीनार की ऊंचाई है। ये संचार, ये मीनार है, और ये जो है ये भवन है, ये भवन है। तो ये क्या माना कि संचार मीनार का ऊंचाई, संचार मीनार का ऊंचाई ये एसी है, ये एसी है। अब ये त्रिभुज ये सी डी सी, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए। ये त्रिभुज सी डी बी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज सी डी बी में ये समकोण त्रिभुज है, में ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हम ये tan 45 निकालेंगे, tan 45 डिग्री बराबर ये लंब बटा आधार, tan 45 बराबर हो गया 1। लंब क्या है यहाँ सी डी, आधार क्या है डी बी, और 1:2। ये सी डी जो है ये 20 मीटर है, 20 मीटर बटा है क्या डीबी, डीबी को 1 से गुना करेंगे, ये 1 को डीबी से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये डीबी बराबर हो गया ये 20 मीटर हो गया, ये डीबी हो गया ये 20 मीटर। त्रिभुज ए बी, अभी आप चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में ये ए डी बी भी, ये इसका एक कोण 90 डिग्री तो है। तो त्रिभुज ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज ए डी बी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 60 डिग्री है। ए डी लंब है और ए सी कर्ण है और डी बी क्या है, आधार है। ये tan 60 डिग्री निकालेंगे, ये tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा ये क्या, लंब बटा ये आधार, tan 60 बराबर √3 हो गया। लंब जो है यहाँ से यहाँ एडी हो गया, एडी हो गया, आधार जो है ये डीबी हो गया, ये डीबी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये √3 हो गया बराबर ये एडी, ये डीबी बराबर 20 मीटर है, ये क्या है 20 मीटर है। तो ये तिरछा गुना करेंगे तो एडी बराबर हो गया 20 को √3 से गुना करेंगे क्या, 20 √3 मीटर हो गया। ये एडी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एसी प्लस सी डी, एसी प्लस ए सी डी बराबर है 20 √3 मीटर। एसी ये एसी प्लस ये सी डी बराबर है ये सी डी बराबर है, ये आपको ये सी डी बराबर है ये 20 मीटर। तो सी डी बराबर हो गया ये 20 मीटर बराबर है 20 √3 मीटर। ये इसको हम इधर ले जाएंगे, एसी बराबर हो गया, ये एसी बराबर हो गया
ये 20√3 मीटर माइनस ये क्या 20 मीटर। तो AC, ये जो AC है, ये AC संचार मीनार की ऊंचाई है। ये AC जो है ये संचार मीनार का ऊंचाई है। संचार मीनार का ऊंचाई हो गया ये 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन ले लिए √3 हो गया, 20 कॉमन ले √3 हो गया, यहाँ से 20 ले लिए तो 1 मीटर हो गया। तो संचार मीनार की ऊंचाई हो गया 20√3 - 1 मीटर। एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये भी होगा। 20 गुने √3 का मान रख देंगे 1.732 - 1 मीटर बराबर है क्या 20 गुने 1.732 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.732 मीटर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा द्वितीय है क्या 6 दुदनी, ये दुदनी है क्या होगा 4, द्वितीय 6 और दूसरे क्या 14 और ये 1 शून्य हो गया और ये 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दिए। तो ये मीनार की ऊंचाई, संचार की मीनार की ऊंचाई ये क्या 14.640 मीटर भी होगा। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये आपको ये एक उत्तर ये हो गया, संचार मीनार की ऊंचाई हो गया। फिर इसका देखिए सेकंड मेथड देखिए यहाँ पर, ये क्या है सेकंड मेथड देखिए, ये क्या है सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड इसका देखिए, ये सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, ये बहुत शॉर्ट बनता है इससे, इसको भी ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। ये कहता है क्या चीज, ये CD एक भवन है, ध्यान से देखिए, ये CD एक भवन है, ये CD एक भवन है और ये AC एक संचार मीनार है, AC एक संचार मीनार है। ये भूमि पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है C है, भूमि पर एक बिंदु ये C है, बिंदु C से ये संचार मीनार का तल, ये तल ये हो गया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब भूमि का बिंदु C से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। तो कहता है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ये है, ये क्या है संचार मीनार की ऊंचाई है, ये संचार मीनार है, यही हमको क्या करना है निकालना है ये। तो देखिए अब पहले ऐसा कीजिए, ये क्या, ये भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर है, ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर है। तो हम बताए थे कि 45 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं एक अनुपात, क्या बोलते हैं एक अनुपात। तो क्या एक अनुपात बराबर क्या हो गया 20 मीटर, एक अनुपात बराबर हो गया ये 20 मीटर हो गया, एक अनुपात बराबर 20 मीटर हो गया। ये 90 डिग्री है 45 डिग्री है, ये भी क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गया एक अनुपात हो जाएगा। तो एक अनुपात बराबर क्या 20 मीटर है। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज चलिए, यहाँ से यहाँ वाला एक त्रिभुज में चलिए, ये क्या है बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण क्या है 60 डिग्री है, ये कोण क्या है 30 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री है। त्रिभुज ABC में चलिए, ये कोण 90 डिग्री है, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 30 डिग्री का ये 60 डिग्री के सामने की भुजा को √3 कहते हैं, ये √3 कहते हैं ये। तो ये आपको AD बराबर क्या हो गया ये √3 हो गया। ये 30 डिग्री के सामने की भुजा को ये क्या 1 बोलते हैं, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज देखने का एक चीज है, हम AC निकालेंगे, AC बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ AD में हम ये क्या करेंगे ये CD को घटा देंगे, ये AC बराबर यहाँ से यहाँ AD क्या है √3 है और ये क्या यहाँ से यहाँ CD क्या है 1 है। तो AC बराबर क्या हो गया ये AC बराबर यहाँ से यहाँ AC हो गया √3 - 1 अनुपात हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए,
हमको ये दिया हुआ है 1:20 है, तो √3 - 1 अनुपात बराबर क्या होगा? ये √3 - 1 अनुपात इक्वल टू 1:20 √3 - 1 अनुपात बराबर, तो क्या हो गया? ये 20 में हम ये क्या गुना कर देंगे, √3 - 1 को हम क्या करेंगे, ये गुना कर देंगे, बराबर कितना हो गया? ये बराबर हो गया ये 20, ये √3 - 1 मीटर हो गया। ये क्या √3 - 1 अनुपात क्या था? ये मीनार की ऊंचाई, यही ना आया है, AC बराबर ना आया √3 - 1 अनुपात, ये √3 - 1 अनुपात बराबर AC हो गया। AC है क्या चीज? ये मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर हो गया। ये क्या संचार मीनार की ऊंचाई जो है, ये क्या संचार मीनार का ऊंचाई बराबर हो गया 20√3 - 1 मीटर। ये 20√3 - 1 मीटर हो गया। यहाँ पर √3 का मान रख दीजिएगा तो आपको 14.60 मीटर आ जाएगा। ये 14.640 मीटर। यहाँ पर √3 का मान रख दीजिएगा, जैसे यहाँ पर रखे हैं हम, तो ये क्या 14.640 मीटर हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 20√3 - 1 मीटर और 14.640 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल का शिखर, एक पेडेस्टल के शिखर, ये क्या है शिखर, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ऊंची ये मूर्ति लगी है, ये मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये क्या 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल, ये क्या पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें। ये सॉल्यूशन देखिए, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये CDA पेडेस्टल है, ये CDA क्या पेडेस्टल है, ये आपको CDA जो है ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, इस पर एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है। CD एक पेडेस्टल है
है ना। इस पर एसी एक मूर्ति लगी हुई है। ये एसी जो है ये मूर्ति है, ये एसी में मूर्ति है, सीडी पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है। ये मूर्ति का ऊंचाई जो है, एसी मूर्ति का ऊंचाई 1.6 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि पर यहाँ पर एक बिंदु ये क्या सी है, भूमि का एक बिंदु ये क्या डी से, ये बी से, यहाँ पर एक बिंदु ये क्या बी है। भूमि के एक बिंदु बी से, भूमि के एक बिंदु बी से मूर्ति के शिखर, यहाँ से बिंदु बी से मूर्ति का ये शिखर, ये सी का उन्नयन कोण ये क्या है 60 डिग्री है। और ये उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु बी से पेडेस्टल का शिखर सी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, ये सीडी है। माना कि पेडेस्टल का ऊंचाई ये क्या है सीडी है। माना कि पेडेस्टल का ऊंचाई सीडी है। त्रिभुज CDB एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हम ये करेंगे क्या कि ये न्यून कोण 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे। ये लंब बटा ये आधार, tan 45 बराबर 1 होता है। लंब जो है, लंब ये क्या है CD है, आधार जो है ये DB है। तो 1 को DB से गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, ये DB बराबर हो गया ये क्या है CD। अब बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ADB में। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, ये क्या त्रिभुज ये क्या ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है और न्यून कोण ये 60 डिग्री है। न्यून कोण के सामने की भुजा AD लंब है और DB आधार है, AC कर्ण है। तो हम ये tan 60 डिग्री निकाले, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा ये आधार, tan 60 बराबर √3। लंब हो गया यहाँ से यहाँ ये AD, लंब हो गया ये AD, ये लंब जो है ये हो गया AD, आधार हो गया ये DB, ये DB हो गया, ये √3 इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ AD को लिखेंगे हम AC प्लस CD, AC प्लस ये CD, ये DB बराबर है, DB बराबर है क्या है CD, और ये √3 को CD से गुना करेंगे, √3 CD हो गया। और AC बराबर 1.6 मीटर है, तो AC बराबर रख दिए 1.6 मीटर प्लस ये क्या है CD, इसको इधर ले आए √3 CD माइनस ये क्या CD बराबर 1.6 मीटर। ये CD कॉमन ले लिए तो क्या बच गया √3 माइनस CD कॉमन ले लिए तो 1 बच गया बराबर 1.6 मीटर। तो ये CD बराबर हो गया ये 1.6 मीटर ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे आ गया। ये CD क्या पेडेस्टल की ऊंचाई है। ये CD बराबर हो गया पेडेस्टल का ऊंचाई, पेडेस्टल का ऊंचाई हो गया ये एक तो आंसर ये हो गया, ये एक आंसर ये होगा पेडेस्टल की ऊंचाई 1.6 मीटर बटा √3 माइनस 1 मीटर। इसको अब ये 1.6 लिख देंगे, ये √3 का मान कितना, ये √3 का मान 1.732 होता है माइनस 1 ये क्या है मीटर बराबर ये हो गया 1.6, 1 में से 1 घट गया तो ये क्या हो गया 0.732 ये क्या है मीटर बराबर हो गया ये। इसको दशमलव हटाएंगे 1 2 3 तो ये 16 पर ये क्या होगा 3 शून्य हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे ये क्या है 732 हो जाएगा और गुने क्या
ये पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर एक शून्य हो जाएगा, ये शून्य कट जाएगा। अब 1600 में 732 को हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो 1600 में हम ये 732 को ये क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो ये 2 मरते लगेगा, दूधनी ये क्या, दूधनी 4, और ये क्या द्वितीय है 6, और दूसरे क्या, ये लगेगा ये क्या, दूधनी 4, और ये द्वितीय है 6, और दूसरे क्या 14। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया है 3, 5 में से 4 गया 1 दशमलव, यहाँ फिर शून्य उतरेगा, 1 मरते लगेगा, ये क्या हो गया 2 3 अरे 7 हो गया। ये 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया है 2, और ये 3 में से 7 गया है 6, ये क्या, फिर यहाँ 0 उतरा, फिर ये क्या, ये आंसर हो गया, ये 2.18 मीटर हो गया। ये पेडेस्टल की ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसका ये ऊंचाई हो गया, ये पेडेस्टल का ये ऊंचाई हो गया, ये आपको पेडेस्टल का ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया आपको ये 7.8 मीटर। इसको आप सेकंड मेथड से देखिए, सेकंड मेथड भी बहुत आसान मेथड है, इसको सीखने का प्रयत्न कीजिए। सेकंड मेथड देखिए इसका एक क्या सेकंड मेथड, ये भी आसान है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत शॉर्ट में बनेगा ये सेकंड मेथड। देखिए इसको, देखिए आप ध्यान से, ये पेडेस्टल है, ये एक क्या, एक पेडेस्टल है, ये क्या है सीडी, एक पेडेस्टल है, ये क्या है सीडी, एक पेडेस्टल है। यहाँ पर एसी एक मूर्ति है, ये एसी जो है एक मूर्ति है। भूमि पर एक बिंदु ये क्या है सी है, ये क्या भूमि का एक बिंदु बी है। बिंदु बी से ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि बी से ये क्या मूर्ति का ये आधार का कोण ये क्या है 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। और यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री का एक कोण बनता है। तो कहता है क्या पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, पेडेस्टल है ये। अब ये सी डी बी त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है, ये 45 है, त्रिभुज क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के सामने की भुजा को हम 1 अनुपात में कहते हैं। ये 45 डिग्री के सामने की भुजा को ये हम 1 अनुपात बोलते हैं, 1 अनुपात बोलते हैं। ये मूर्ति का ऊंचाई जो है ये क्या 1.6 मीटर है। अच्छा ये बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में ये 90 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री के सामने की भुजा है बीसी को 1 अनुपात बोलते हैं। 60 डिग्री के सामने की भुजा एडी जो है एडी √3 अनुपात में होगा ये। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, ये पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है CD बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ CD बराबर ये AD में से हम AC घटा देंगे, AD माइनस क्या AC को हम घटा देंगे। AD कितना है ये यहाँ से यहाँ AD जो है √3 है, और ये यहाँ से यहाँ AC कितना है ये 1.6 मीटर है। अच्छा एक चीज यहाँ पर, अब यहाँ पर एक मिनट, हम पहले AC निकालेंगे। AC बराबर ये AC बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ AD में से AC निकालना है, तो यहाँ से यहाँ AD में से हम CD घटा देंगे, ये CD घटा देंगे। यहाँ से यहाँ AD कितना है √3 अनुपात है,
और यहाँ से यहाँ सी डी कितना है 1 अनुपात है, ए सी बराबर हो गया 1 अनुपात हो गया, ए सी बराबर √3 माइनस क्या हो गया 1 अनुपात हो गया। तो ये अब यहाँ पर देखिए ये अच्छा ए सी का मान कितना है 1.6 मीटर है, बराबर क्या √3 माइनस 1 अनुपात। तो ये √3 माइनस 1 अनुपात बराबर 1.6 मीटर है, तो 1 अनुपात बराबर ये क्या हो गया, ये 1.6 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 कहाँ जाएगा नीचे अनुपात। तो ये 1 अनुपात बराबर 1.6 बटा √3 माइनस क्या हो गया 1 अनुपात हो गया, 1 अनुपात का मान हो गया। तो 1 अनुपात ये क्या है पेडेस्टल का ऊंचाई, ये क्या पेडेस्टल का ऊंचाई हो गया आपका, ये क्या पेडेस्टल, ये क्या पेडेस्टल का ऊंचाई हो गया ये 1.6 बटा √3 माइनस क्या 1 मीटर। फिर इसको अगर सोल्व करेंगे इसको ये √3 का मान रख देंगे तो हमको आ जाएगा 2.18 मीटर हो गया।